हेलो। आज मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ थर्ड वेरिएशन, डिफरेंशिएशन का थर्ड वेरिएशन। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। जब तक आपको वेरिएशन नहीं आएगा आप डिफरेंशिएशन को सीख नहीं सकते। ये मैं दो वेरिएशन के टॉपिक्स में आपको बता चुका हूँ। डिफरेंशिएशन का बेसिक पार्ट 1, बेसिक पार्ट 2 मैं आपको टीच कर चुका हूँ। आज मैं आपको टीच करूँगा बेसिक पार्ट 3। तो पार्ट 3 में आप देखेंगे कि e की पावर x में कैसे डिफरेंशिएशन आपका होगा। और ओनली x होता है तो सभी को पता होता है, लेकिन x के अलावा अदरवाइज अगर डिफरेंट चेंज हो जाएं तो उस सिचुएशन में कैसे होगा ये आपको यहाँ पर समझना है। तो ऑल ऑफ यू फोकस करें और ध्यान दें। dy dx e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। बिल्कुल सही बात है। इसे आप एक लाइन में लिख सकते हैं कि e की पावर x जो होता है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x होता है। अब मैं आपको इसका वेरिएशन बताऊंगा और मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ऑल ऑफ स्टूडेंट्स बात को ध्यान दें कि क्या हमेशा डिफरेंशिएशन में ओनली e की पावर x ही होगा? ऐसा नहीं होगा। कभी e की पावर sin x होगा, कभी e की पावर 2x होगा, कभी e की पावर रूट x होगा, कभी e की पावर माइनस x होगा, तो कभी e की पावर 10x होगा, कभी e की पावर 10x क्यूब हो जाएगा। हमेशा e की पावर x तो नहीं होगा कि dy dx e की पावर x है और आपने कर लिया हो गया। ये मैथ से कोई जोक नहीं। तो कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक आप इसे नहीं समझ सकते। इस बात को आप मान लें। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए और भी कुछ बातें इसमें जुड़ी हुई हैं। अगर डिफरेंशिएशन आपको नहीं आया तो इंटीग्रेशन फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपको इसे समझने के लिए फोकस करना पड़ेगा, बहुत ही विशेष ध्यान देना पड़ेगा। और आज मैं कुछ आपको अलग हटके दूंगा और मुझे विश्वास है कि पसंद आएगा आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। y इक्वल, ये वेरिएशन है, थर्ड वेरिएशन e की पावर x है, dy dx e की पावर x। मैं कहता हूं इसको आप माइंड में x लेकर चलें। इसको माइंड में क्या लेकर चलें? x मानकर चलें। दिमाग में आप रखें कि x है। हालांकि यहां पे x है, लेकिन जब चेंज होगा तब भी आपको इसे माइंड में x ही मानकर चलना है, तभी समझ में आएगा। ये बात ध्यान बैठा लें आप। तो e की पावर x अगर आपका है तो e की पावर x हो गया। मैं कहता हूं इस x का अगेन डिफरेंशिएशन करें तो आप देखते हैं कि x का अगेन करने पे 1 आया। कोई इफेक्ट पड़ा? कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। फिर आपके मन में वही सवाल हो गया कि e की पावर x का e की पावर x होता है। फिर यहां पर खास बात क्या है? खास बात क्या है? देखिए, e की पावर x, x का अगेन किया 1 आया, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। इससे भी e की पावर x है, इससे भी e की पावर x है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं मैथ वाला p स्क्वायर, इसे विशेष क्या है अब समझिए। e की पावर x है तो आपने कर दिया, लेकिन विशेष क्या है? आप तो कहेंगे वही है, एक लाइन में हो सकता है, इतना ज्यादा लंबा आपने क्यों बताया? इफेक्ट पड़ेगा। अगर माइनस x हो जाए तो भी इफेक्ट पड़ेगा, e की पावर 2x हो जाए तो भी इफेक्ट पड़ेगा। अब डिफरेंशिएशन के बेसिक पार्ट 3 में आप आज देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। देखिए मैं आपको बता रहा हूं। एक क्वेश्चन मैंने यहां पर उठाया पार्ट 3 का। y इक्वल ले लिया मैंने e की पावर साइन x। y इक्वल मैंने यहां पर लिया e की पावर साइन x। अब e की पावर साइन x है, बोथ साइड डिफरेंशिएट किया मैंने। तो
इसको आप माइंड में क्या लेकर चलेंगे, x। इसको आप दिमाग में पूरे को आप क्या लेंगे, x। ये पूरा क्या हो गया, x। ये पूरा क्या हुआ, x। भैया कहाँ पे ऐसा लिखा है कि e की पावर साइन x का फॉर्मूला होता है? इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है। इसको तो आपको यहां रख के चलना पड़ेगा कि e की पावर x, x है, ये x को मान के चलना पड़ेगा। तो इसको आप माइंड में क्या लेंगे, x, x, x। तो देखिए e की पावर x का e की पावर x, आर यू ओके? इसको माइंड में आप x लेकर चलें। e की पावर x का e की पावर x। अब अगेन किसका होगा, जिसको आप x लेट करके चल रहे हैं। और जब तक इसको x लेट नहीं करेंगे डिफरेंशिएशन कभी भी आपका नहीं होगा। ये एज इट इज हो जाएगा। अब देखिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सभी को कंफर्म है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन जो आपका होगा कॉस एक्स। तो इस तरह में क्या फाइंड हुआ, e की पावर साइन एक्स और ये इंटू कॉस एक्स। तो बात समझ में आपको आ गई होगी कि e की पावर x फॉर्मूला होता है लेकिन आएगा कम, चेंजेस लॉट ऑफ डिफरेंट। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि सिंगल वेरिएशन तो फॉर्मूले में होता है, सिंगल वेरिएशन डिफरेंस फॉर्मेट, इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन और जनरेट बाई पी स्क्वायर, जनरेट बाई पी स्क्वायर। तो ये मेरा मानना है अकॉर्डिंग टू मी कि सिंगल वेरिएशन डिफरेंस फॉर्मेट इट्स कॉल्ड डिफरेंशिएशन और जनरेट बाई पी स्क्वायर। कभी भी अगर e की पावर x है तो e की पावर x हमेशा तो नहीं आएगा। परीक्षा में e की पावर x ही खाली लिखा हुआ है, वहाँ e की पावर साइन x होगा, टेन x होगा, कॉट x होगा, e की पावर माइनस x होगा, 5x होगा। उसको आप कैसे सीखेंगे? इसीलिए तो मैंने ये वेरिएशन आपको बताया है और इसका फायदा उठाएं। तो सो प्लीज नेक्स्ट क्वेश्चन। y इक्वल e की पावर माइनस 5x। आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा कि कैसे होगा। अब देखिए इसको भी आप माइंड में x रखकर ही चलेंगे। dy बाई डी एक्स e की पावर माइनस 5x, इसको आप माइंड में क्या लेंगे, x। ये पूरा क्या है, x, पूरा क्या है, x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e की पावर x। अगेन डिफरेंशिएशन किसका होगा, देखिए पूरे को आपने x लिया है, ऑल ऑफ ये। अब इसको डिफरेंशिएट करें तो देखिए ये जो आप देख रहे हैं ये जो x है इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1। अब जब x का 1 होता है तो ये बचेगा क्या, ओनली -5। तो सो वी नो डाउट -5 बचेगा। तो -5 इंटू e की पावर -5x हो गया। आर यू ओके? तो देखा आपने e की पावर x को। जब मैंने ये बताया तो बड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, जो एक लाइन में हो सकता है 1 2 3 4 5 लाइन में क्यों टीच किया। जब क्योंकि ये वेरिएशन है। बच्चों ध्यान दें, ऑल स्टूडेंट इस बात पे फोकस करें। ये वेरिएशन, ये छोटा सा पॉइंट जो है ऊंचा उठना है, छोटों का सम्मान करना पड़ेगा। मैं सही कहता हूँ, कुछ समझिए। इस छोटे स्टेप को आप जब समझ पाएंगे तभी आप बड़े बड़े क्वेश्चनों को लगा पाएंगे। अभी मैंने आपको इसके 2 एग्जाम्पल दिए और भी मैं एग्जाम्पल दूंगा अभी चंद सेकंड में। क्वेश्चन मैंने यहां पर लिया y इक्वल e की पावर रूट साइन एक्स। y इक्वल आपका यहां पर है e की पावर रूट साइन एक्स, रूट साइन एक्स। सोचिए x था तो e की पावर x हो गया। अब e की पावर यहां पर रूट साइन एक्स है तो क्या होगा, देखिए बताता हूं मैं।
ई की पावर रूट साइन एक्स, इसको आप माइंड में क्या लेंगे, एक्स। ये हाथ मैंने रखा है यहाँ पे, छुपा रहा हूं इसे। ई की पावर, ई के ऊपर जितना भी है इस पूरे को आप माइंड में क्या लेकर चलेंगे, एक्स। क्या लेकर चलेंगे भैया, क्या बताओ। अच्छा समझ गए, बहुत अच्छी बात, समझ गए। तो ई की पावर एक्स, तो ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ए की पावर एक्स। अब अगेन डिफरेंशिएशन की बात आती है तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, रूट साइन एक्स। अब देखिए ये पूरे को आप एक्स लेकर चले थे तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, अगेन डिफरेंशिएशन जो आपका होगा वो रूट साइन एक्स का होगा। किसका होगा, रूट साइन एक्स, क्योंकि इसको ही आप एक्स लेट करके चले थे तो इसी का ही होगा। आर यू ओके, आर यू ओके, अच्छा ओके हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं रूट एक्स, ये मैंने आपको सेकेंड वेरिएशन बताया था कि रूट एक्स जो होता है उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/2 रूट साइन एक्स, 1/2 रूट साइन एक्स हो गया। यानी इसको माइंड में एक्स लेके चलते हैं तो रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट किसका होगा, साइन एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन जो होगा साइन एक्स का होगा। तो ये देखिए एज इट इज, ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, कॉस एक्स। आर यू ओके। तो जो मैंने कहा और उसे मैंने साबित करके दिखाया, ये कभी भी एग्जाम में ओनली ए की पावर एक्स नहीं होगा, उसमें लॉट ऑफ चेंज होंगे, डिफरेंट क्वेश्चन आएंगे, डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे ए की पावर 2x है, ए की पावर रूट साइन एक्स है, ए की पावर 5x है, पॉजिटिव नेगेटिव बहुत सारे पावर्स हो सकते हैं। तो कुछ और सम्स में उठा रहा हूं, उस पर ध्यान दें। y इक्वल e की पावर 10ax प्लस बी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। y इक्वल e की पावर 10 आपका क्या है, ax प्लस बी, ax प्लस बी, समझिए 10 भी है साथ में ax प्लस बी है, e भी है। इसका मतलब 3 टाइम डिफरेंशिएशन। कैसे, सबसे पहले ax प्लस बी 1 टाइम होगा, 10 है तो 10 के साथ भी एक बार होगा, और e है तो e के भी होगा। तो जितने भी आपके टाइप्स होंगे भाई सिंपल एक्स प्लस बी होता है, और 10ax प्लस बी 10 हो गया, e हो गया, तो 3 बार डिफरेंशिएशन, 3 टाइम इसका डिफरेंशिएशन होगा। तो सो प्लीज ऑल ऑफ यू ध्यान दें। इस पूरे को आप माइंड में एक्स लें, ये लाइन जो खींची हुई है पूरा क्या है, एक्स। ई की पावर एक्स होता है तो ई के पावर में जो भी है वो पूरा क्या होगा, एक्स होगा। ये दिमाग में आपको रख के चलना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। ये फंडा है, टेक्निक है मैथ वाला P²। ध्यान दें आप लोग। ई की पावर, ये पूरा जो आप देख रहे हैं 10ax प्लस बी, ये पूरे को आप क्या लेकर चलेंगे, x, या e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, e की पावर x। आर यू ओके। अब अगेन डिफरेंशिएशन क्या होगा, देखिए इसको तो आप ऐसे एज इट इज कर देंगे, ठीक। डी बाई डी एक्स अगेन क्या होगा, 10ax प्लस बी, ये एज इट इज। आगे 10 पूरे को आप क्या लेंगे, x, 10x का होगा सेक स्क्वायर x, 10x का क्या होगा, सेक स्क्वायर x। अब देखिए अगेन यहां पर क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन जो आपका होगा वो ax प्लस बी, ये एज इट इज, इसको भी एज इट इज ऐसे ही उतार देंगे। ax प्लस बी है तो 100% b का डिफरेंशिएशन 0,
ये जो आप b देख रहे हैं इसका डिफरेंशिएशन 0, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो ओनली फॉर a, इनटू में आएगा a। अब इसको सही से रिटर्न करना है तो a आगे कर लें, e की पावर a, और मल्टीपल में किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, सेक ax प्लस b और इंटू e की पावर 10 ax प्लस b। देखिए कोई जरूरी नहीं होता है, किसी को भी इंटू में आप इधर उधर लिख सकते हैं। आर यू ओके? तो ये मैंने आपको 4 पार्ट बताए कि e की पावर अगर x होता है तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ओनली x के वेरिएशन से मैंने आपको सिखाया कि डिफरेंट फॉर्मेट अगर होते हैं तो उस सिचुएशन में उसको कैसे आप हैंडल करेंगे। अब ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमेशा e की पावर x ही नहीं डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा परीक्षा में। एग्जाम जब आपका होगा तो कुछ भी आ सकता है, e की पावर और भी डाटा चेंज हो सकती हैं, लेकिन इंटरमीडिएट के हिसाब से इतना आपके लिए सफिशिएंट है। तो नेक्स्ट वेरिएशन, कितने वेरिएशन हुए याद है? आप लोग फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं मुझे? मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया, फिर सेकंड बेसिक कॉन्सेप्ट पार्ट 2 में आपने देखा, आज पार्ट 3 में आपको मैं टीच कर रहा हूँ। इसमें आपने e की पावर x। अब मैं आपको फोर्थ वेरिएशन बताने जा रहा हूँ log x का। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही विशेष ध्यान दीजिए। उसको भी मैं log x उसके x से ही लेकर चलूँगा और आप देखेंगे कि आप उसे बहुत कितनी आसानी से एक छोटे से वेरिएशन से आप उसको सीखेंगे। पी स्क्वायर पंडा, बाकी सब ठंडा। बहुत ही स्पेशलाइज मैं आपको मेथड दूंगा, मेरा वादा है आपसे। फोर्थ वेरिएशन y इक्वल टू आपका log x। देखिए log x, इसके बेस में क्या है? यहाँ पर e है। y इक्वल आपका log x से बेस में e, तो फिर वही बात आ गई। अरे सर ये तो आप कहेंगे कि dy dx log x होता है, तो ये तो 1/x होगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ओनली log x है तो 1/x होता है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ इंटरमीडिएट में कहाँ किसी एग्जाम में ओनली log x चल दिया आता है? कितने नंबर का आता है, कितने मार्क्स का आता है? डिफरेंट चेंज, सिंगल वेरिएशन, डिफरेंस फॉर्मेट, तो मैंने बताया आपको, एक फंडा मैंने आपको बताया। जय श्री राम। तो डिफरेंस वेरिएशन, सिंगल वेरिएशन, डिफरेंस फॉर्मेट। अब डिफरेंस क्या होगा इस चीज को आप समझिए। डिफरेंस क्या होगा? log x से log sin x हो जाएगा, log 5x हो जाएगा, log 10x हो जाएगा, log ax प्लस b हो जाएगा, या अदरवाइज और भी थोड़ा बढ़ जाएगा। इससे ज्यादा क्या होगा भाई? आर यू ओके? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि छोटा सा वेरिएशन बताने जा रहा हूं। इसकी हेल्प से आप जो है बड़े से बड़े लॉग के डिफरेंशिएशन को कर सकते हैं। देखिए लॉग के बाद पूरे को आप फिर x ले लें, log के बाद फिर पूरे को आप x ले लें, तो log x का हो गया 1/x। अगेन डिफरेंशिएशन जो होगा ओनली x का होगा, तो 1/x, x का 1, सो वी नो डाउट 1/x। देखिए इससे भी आपको ये फाइंड हुआ और इससे भी आपको यही फाइंड हुआ, तो इसमें अलग क्या है? अभी की पावर x में भी आप ऐसा सोचते थे कि इसमें अलग क्या है, डिफरेंट क्या है? अरे बहुत बड़ा डिफरेंट है। 2 सेकंड देखिए आगे, जो इसके टाइप एग्जांपल्स में बताने जा रहा हूं, और इसकी हेल्प से आप बड़े से बड़े लॉग के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे। ये वादा है मेरा आपसे, ठीक है?
4 के ये पार्ट में एग्जांपल मैंने उठाया कि y इक्वल लॉग साइन एक्स, y इक्वल आपका लॉग बेस में e साइन एक्स। देखिए लॉग साइन एक्स है यहां पर। अब dy dx लॉग साइन एक्स बेस में e होता है। देखिए लॉग के बाद पूरे को यहां पर क्या लेंगे x, ये लाइन जो मैंने खींचा है पूरा क्या है x, लॉग पूरा x, लॉग पूरा x, समझ रहे हैं? लॉग पूरा ये क्या होगा x होगा, x x x माइंड में रख के चलेंगे, इसको x मानकर चलिए। तो लॉग x का अभी भी बताया था मैंने 1/x। देखिए यहाँ तो x है नहीं, आपने माइंड में रखा है कि x है, लेकिन है साइन x। तो जिसको भी आप दिमाग में x लेट करके चलते हैं उसका ही अगेन डिफरेंशिएशन होगा, याद रखें, उसका ही अगेन डिफरेंशिएशन होगा। तो dy dx साइन एक्स, तो साइन एक्स का अगेन डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो गया कॉस एक्स, कॉस अपॉन साइन, ये कॉट एक्स। मैं उम्मीद करता हूं सभी को समझ में आया होगा, लेकिन अभी तो ये एक एग्जांपल है, इससे लार्ज बहुत डिफरेंट चेंज होंगे जिनको मैं आपसे बताऊंगा, श्योर पर 100% आएगा। तो सो प्लीज क्वेश्चन नंबर 2 4th वेरिएशन का। log ax प्लस बी, देखिए log ax प्लस बी, तो एक बार फिर log के बाद इस पूरे को क्या लेंगे x, log के बाद ये पूरा क्या होगा x, तो log x, तो log x का क्या होता है बता चुके हैं, समझ गए होंगे आप। log x का क्या होता है 1/, क्या होता है, क्या होता है भैया log x का क्या होता है, क्या बताया अभी, भूल गए इतनी जल्दी? अरे भाई फोकस करो, log x का होता है 1/x। तो log x का क्या होगा 1/x। अगेन जो आपका होगा dy dx ax प्लस b, तो ax प्लस b को आप अगेन करते हैं तो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने टीच किया था b का क्या होगा, b का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0 और x का क्या होगा 1, तो क्या हुआ a इंटू 1 a। अब 4th वेरिएशन के तीसरे क्वेश्चन में एक मैं लार्जर एक बड़ा क्वेश्चन उठाता हूं मैं, जिसमें कैलकुलेशन भी हो। y इक्वल लॉग x प्लस अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अभी देखिए एक बड़ा क्वेश्चन है, आखिर ये कैसे होगा इसको समझिए। ये भी उसी तरह हो जाएगा, स्मॉलर हो लार्जर हो कितना भी मैक्स हो, बड़ा सा बड़ा क्वेश्चन आपको 100% p स्क्वायर मैथ वाला कोई भी क्वेश्चन होगा उसका सल्यूशन आपको जरूर मिलेगा। आप मुझसे बात करते रहें, टच में रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मैं पूरी ताकत लगा दूंगा और उम्मीद करता हूं मैं कि ईश्वर की दया से 100% में आपको क्वेश्चन का सल्यूशन होगा और श्योर लॉजिकल बहुत ही अच्छे सल्यूशन होगा। तो dy dx यहाँ पर हो गया लॉग
एक्स प्लस विद इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए पूरे को माइंड में क्या लेंगे, एक्स। देखिए बेस में ई होता है, तो यहां पर पूरे को आप क्या लेंगे, एक्स। तो लॉग एक्स का क्या हुआ, 1/x। लॉग एक्स का 1/x। तो अगेन डिफरेंशिएशन यहां पर किसका होगा भैया, डी बाई डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएशन आपका होगा एक्स प्लस विद इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए। देखिए आपने इसको माइंड में एक्स बिल्कुल डिनोट किया था, तो log x का 1/x हुआ। अगेन इसका ही तो करेंगे, log की बात पूरा x क्या हुआ, पूरा x। ध्यान रखिए, दिमाग में रखिए, ऐसा है। तो log x का ये एज इट इज आपका हो जाएगा, डिफरेंशिएट कीजिए तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, x, और डी बाई डी एक्स विद इन रूट में, आर यू ओके? जय श्री राम। x का 1 हो गया यहां पर, ओके। x का 1 रूट, एक बार फिर रूट x का होगा 1/2 रूट x। यानी माइंड में आप इसको क्या लेकर चलेंगे, पूरे को x। अब अगेन किसका होगा, रूट के अंदर जो भी आपकी वैल्यू होगी उसको पूरे को आप ये फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। टू रूट आपका x की पावर 2 प्लस a की पावर 2 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x। देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल, इस 2 से 2 जो है आपका कैंसिल हो गया, तो सो नो डाउट ये तो आपका एज इट इज चलता रहेगा, इनटू 1 प्लस आपका हो जाएगा x अपान विद इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब देखिए यहां पर आपका क्या था, 1 में x प्लस विद इन रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको जब आप एलसीएम लेंगे तो ये भी यही फाइंड हो जाएगा। क्या फाइंड हो जाएगा, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और अपान में आपका होगा x की पावर 2 प्लस ए की पावर 2। तो 100% आपका क्या होगा, ये कैंसिल हो गया। तो क्या फाइंड हो गया, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही आपका आंसर होगा। तो आपने देखा कि लॉग x के एक वेरिएशन से मैंने आपको बताया कि कैसे बड़े से बड़े डिफरेंशिएशन लॉग को आप कर सकते हैं। लेकिन ये तभी पॉसिबल है, हाउ कैन बी पॉसिबल, जब तक आप वेरिएशन को समझ पाए। वेरिएशन को समझेंगे तो ही हो पाएगा, और वेरिएशन नहीं समझ पाए तो फिर नहीं होगा। ये बात आप मान लें। 100% वेरिएशन जब क्लियर होगा तो ही हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा।